गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की थी और सेकंड में हमने कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट किया था। और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की बेस्ड ऑन साइज़, मींस इनके साइज़ क्या क्या रहते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको माइक्रो से ही पता चल रहा होगा कि क्या साइज़ रहने वाला है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, दे आर इन स्मॉल साइज एंड हैव लो कॉस्ट। तो ये इनका साइज़ छोटा होता है और कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी लो है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोस्टली इन ऑफिस एंड होम। तो माइक्रो कंप्यूटर हम ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफिस में और घर पे। माइक्रो कंप्यूटर हैज़ लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बहुत कम होती है और स्पीड ऑफ वर्क भी लो होता है। दिस कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय सिंगल यूज़र एट अ टाइम, सो दैट दीज कंप्यूटर्स आर नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर पीसी। तो इस कंप्यूटर को सिंगल ही यूज़र एक वक्त पर यूज़ कर सकता है, इसलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल टाइम पे बहुत सारे यूज़र इसको यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। नोट यहाँ पर दिया हुआ है PCXT स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, इट इज़ द वर्जन ऑफ IBM PC। तो ये किसका वर्जन है? IBM PC का। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM की जो फुल फॉर्म है ये भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। माइक्रो कंप्यूटर्स हैव 3 बेसिक हार्डवेयर फिजिकल इक्विपमेंट कैटेगरीज एज लाइक सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के कुछ 3 बेसिक हार्डवेयर आपने थोड़ा सा पहले मैंने डिस्कस किया था, तो उसका ओवरव्यू पता होगा कि हार्डवेयर फिजिकल इक्विपमेंट होता है और इसमें इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज दिया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर एज फॉलो। जैसे आपको पता चल गया कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो वर्ड से ही पता चलता है, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो इसी तरह से इसकी कुछ आगे टाइप्स हैं, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर इसको पर्सनल कंप्यूटर मीन्स PC कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स। दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे हमने जनरेशन में पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट 3rd जनरेशन में यूज़ किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर 4th में। इसी तरह से इसकी सेकंड टाइप है लैपटॉप, आर आल्सो नाउन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक। तो ये आपको पता ही होगा। दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड। ये पोर्टेबल होता है, मीन्स हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले सकते हैं, और इसका क्या होता है, ये लाइट वेट होता है, इसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, और इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, इसलिए दीज कैन वर्क एनीवेयर। तो ये कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये पोर्टेबल होता है, लाइट वेट होता है, और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसकी 3rd टाइप क्या है? हैंड हेल्ड और palm top कंप्यूटर। ये भी स्मॉलेस्ट होते हैं एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू द palm, so these are also known as palm top. They are practical for certain functions such as phone books and calendars. They use the pen for input instead of keyboard. तो इनमें हम कीबोर्ड की जगह पे इनपुट देने के लिए पेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टेबलेट्स एट्सेट्रा। तो इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टाइप जो है वो टेबलेट कंप्यूटर है। दे हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर, बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड या माउस के बदले में इसमें हम इनपुट किससे दे सकते हैं? वो पेन से दे सकते हैं। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इसका फर्दर डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसी तरह से सेकंड टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट हमने माइक्रो कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज मिनी कंप्यूटर। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज मोर देन माइक्रो कंप्यूटर एंड लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कि इस मिनी कंप्यूटर का काम जो है, काम करने की कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से कम है और मेन फ्रेम से ज़्यादा है। मिनी कंप्यूटर यूजेस मोर देन 1 प्रोसेसर एट अ टाइम। तो एक वक्त पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करने की कैपेसिटी है। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक ऑफिस। PDP 8 वॉज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर को हम सिंपली कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बैंक हो गया, ऑफिस हो गया। तो इसकी मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल है PDP-8, ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। उसके बाद हम आ जाएंगे 3rd वन, वो है मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो मैन फ्रेम कंप्यूटर हैज़ मोर कैपेसिटी टू स्टोर्स डेटा रादर देन मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। जैसे हमने पहले 2 टाइप्स डिस्कस की, माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर, तो इनके कंपैरिजन में देखा जाएगा तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है डेटा स्टोर करने की। ऑन दिस कंप्यूटर मोर देन 1 पीपल कैन वर्क एट अ टाइम। तो इस कंप्यूटर पर भी ऐसा होता है कि मोर देन 1 पीपल कैन वर्क एट अ टाइम। तो
एक से ज़्यादा लोग इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। और जैसे हमने फर्स्ट टाइप देखा था माइक्रो कंप्यूटर पर, एक वक्त पर एक ही यूज़र काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक वक्त पर ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। बिकॉज ये क्या है कि इसको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर्स आर नाउन एज बिग आयरन। तो आपको ये पता चल गया कि ये एक वक्त पर इसको ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिग आयरन। तो इसी तरह से हम फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर है। दीज कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज़। इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, पावरफुल है और काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वो उनकी कॉस्ट लो होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दीज कंप्यूटर्स हैव द लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डेटा एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इन कंप्यूटर्स की डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए। द वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ 64 बिट। तो इसकी वर्ड लेंथ देखी जाए तो 64 बिट होती है। ये बिट बाइट ये आपको अभी पता नहीं होगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक क्लास है इसके ऊपर। सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरली यूजफुल फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च में किया जाता है। नेक्स्ट है CDC 6600, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। द CDC 6600 बाई कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ओनली हैड अ सिंगल CPU। रिलीज्ड इन 1964 में हुआ था। ये CDC 6600 कॉस्ट 8 million and operated at up to 40 megahertz, capable of giving a peak performance of 3 million floating point operations per second, means flops। तो इसमें ये इसकी एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर की। उसके बाद हम आ जाएंगे क्रे 1 क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वो है क्रे 1 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। किसने इंट्रोड्यूस किया था, बाई सिमोर और क्रे ने, कब, 1976 में। उसके बाद इंडिया का हमने वर्ल्ड का देखा, वो क्रे 1 है। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वो परम 8000 है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय श्री विजय बटाकर एंड CDCA, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ, पूना में हुआ था 1991 में। परम स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। तो जैसे आपको पता चल गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, वो क्रे 1 है। तो इंडिया का देखा जाए तो वो परम 8000। इसी तरह से प्रत्यूष क्या होता है, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है दैट हैज़ बीन सेट अप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल। ये भी पूना में डेवलप हुआ था। इसकी कॉस्ट जो है वो 450 करोड़ है। तो परम युवा 2 क्या है, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ये इंडिया ने डेवलप किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर दिए हुए हैं, जैसे फ्रंटियर बाई HP USA ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद फुजाकू है सुपर कंप्यूटर, ये जापान ने किया था। थर्ड वन LUMI, ये फिनलैंड ने किया था। तो इसी तरह से ये नीचे सारे दिए हुए हैं, देख लेना। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा किस पे, के कंप्यूटर के साइजेस पे। तो आपने देखा माइक्रो होता है, मिनी होता है, सुपर जो भी है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क। तो इसके वर्क पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। इन दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो इन कंप्यूटर्स को हम ज़्यादातर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल स्पीडोमीटर्स, सिस्मोग्राफ्स एटसेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म several mathematical operations simultaneously. It uses continuous variables for mathematical operations and utilize mechanical or electrical energy. इसी तरह से हम सेकेंड टाइप देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो these do work by calculating the binary digits। तो आपको बताया था मैंने कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, मीन्स बाइनरी, उसमें 0 और 1 होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब डिजिटल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ज़्यादातर इसकी इन्वॉल्वमेंट कैलकुलेशंस में होती है, लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही परफॉर्म नहीं करता है, बट आल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स, साउंड्स, एग्जांपल डेस्कटॉप PC। इसी तरह से हम थर्ड टाइप पे आ जाएंगे, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये थर्ड टाइप जो है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एनालॉग और डिजिटल, इनका कॉम्बिनेशन है। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस आर द
कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे आपको पता होगा हॉस्पिटल्स में ईसीजी होता है और डायलिसिस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स वहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑन पर्पज़, मीन्स इसका क्या क्या काम होता है, कहाँ पर हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर, वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल टू मेक स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशन, अकाउंटिंग एट्सेट्रा। तो इसका ये है। इसी तरह से स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर क्या होता है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सिर्फ सिंगल और डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो ये नीचे दिया है, क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड फेनमैन। तो क्वांटम कंप्यूटर को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिचर्ड फेनमैन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में फ्रेम हो सकता है। तो इसी तरह से ये ख़त्म हुआ। तो हमने क्लासिफिकेशन देखी कंप्यूटर की। सबसे पहले हमने साइज़ पे देखी, तो साइज़ में उसमें माइक्रो है, मिनी है, मैन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद उसकी टाइप्स देखी, तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो डिजिटल में देखा, एनालॉग में देखा कि इसमें अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन में यूज़ होता था। डिजिटल का भी कुछ ऐसा ही था कि वो सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता था, हम उसको ऐसे भी यूज़ करते थे। और हाइब्रिड का मैन यही रहता है कि वो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, जैसे ईसीजी हो गया, डायलिसिस होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किस बेस पे, उसके पर्पज़ पे, और जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। और आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा सा हम 2-4 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, थोड़ा आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो अभी अभी आपने पढ़ा, इनमें से सुपर कंप्यूटर की कौन सी एग्जाम्पल है, तो वो ना तो लैपटॉप होगा, IBM समिट, मैकबुक प्रो, डेस्कटॉप PC। तो इसमें से सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल बी पार्ट है, IBM समिट। क्वेश्चन सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन साइज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम बट लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। तो अभी आपने देखा कि साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा कंप्यूटर मैन फ्रेम से छोटा है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है, तो वो है मिनी कंप्यूटर। इसका होगा बी पार्ट करेक्ट। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क सच एज कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट्स। तो कौन सा कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं स्पेशल टास्क के लिए, जैसे ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करना होता है, तो वो आपने देखा कि स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जो है वो ये काम परफॉर्म करता है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर। तो अभी आपने पढ़ा कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो मैन यूज़ होता है, यूज कंटिन्यूस सिग्नल फॉर कंप्यूटेशन। तो इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, ए मैकबुक ईयर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इट्स प्रोबेबिलिटी। तो जो फिफ्थ वन है उसका क्या आएगा, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी नहीं है, पोर्टेबल कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड, तो इसमें से आएगा पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको हम इजली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और ये लाइट वेटेड होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।